फ्रेंड्स, आपने अपनी अर्ली स्कूल लाइफ के अंदर कलर मिक्सिंग तो की होगी, यानी कि किन्हीं दो कलर्स को मिला करके तीसरा कलर बनाना। जैसे कि आप ब्लैक और वाइट को मिलाएंगे तो आपका ग्रे बनेगा। इसी तरीके से हम लोगों ने इवेंचुअली सभी कलर्स को मिला करके देखा कि ब्लैक कलर ही बनता है। तो अब हमें ये जानना है ये कलर्स बनते क्यों हैं, क्यों हमें कलर्स अलग अलग दिखाई देते हैं, क्या है इसका कारण, क्या है इस सेंसेशन का कारण। इसका आंसर हमें मिलता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट के अंदर। देखिए, इससे पहले कि डिस्पर्सन क्या होता है, कलर्स में टूटना क्या होता है, उससे पहले हमें जानना है कि व्हाट इज़ वाइट लाइट, यानी कि ये जो वाइट लाइट है ये क्या होती है। जो लाइट होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से बनी हुई होती है, और ये वाइब्रेशंस की एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी होती है, यानी कि एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर इतनी ही वाइब्रेशंस यहाँ से गुजरेंगी। अब देखिए, लाइट एक वेव है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी, क्योंकि देखिए हर वेव की कोई ना कोई वेवलेंथ जरूर होती है। जैसे कि वेवलेंथ के बारे में बता देता हूँ कि एक वेव है, यहाँ पे एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक की जो आपकी दूरी है इसको आप लोग वेवलेंथ कहते हैं। पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जानना है कि लाइट की, यानी कि वाइट लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि वाइट लाइट की कोई भी स्पेसिफिक वेवलेंथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वाइट लाइट वेव जो है वो अपने आप में एक मिक्सचर है बहुत सारी लाइट वेव्स का, जिनकी अपनी खुद की वेवलेंथ होती है। या फिर आप इसे दिखा सकते हैं कि वाइट लाइट इज इक्वल्स टू, में यहाँ पे एक वेवलेंथ वाली लाइट है, यहाँ पे दूसरी वेवलेंथ वाली लाइट है, यहाँ तीसरी है और यहाँ चौथी है। इन सभी को जब आप मिलाएंगे तो आपके सामने बनेगी एक वाइट लाइट। तो आप कहेंगे इससे कलर का क्या लेना देना है। देखिए, ये जितनी भी अलग अलग वेव्स आपको नज़र आ रही है जिनकी अपनी अपनी वेवलेंथ है, ये सब मिल करके वाइट लाइट बनाती है, हमें पता है। ये जितनी भी वेव्स हैं ये अपनी एनर्जी और अपनी वेवलेंथ के हिसाब से रेटिना में जा करके एक सेंसेशन क्रिएट करती है और एक कलर का परसेप्शन क्रिएट करती हैं। यानी कि अपनी अपनी वेवलेंथ और एनर्जी के हिसाब से हर वेव अपना अपना कलर क्रिएट करती है, रेटिना में जाकर के सेंसेशन क्रिएट करती है, राइट। जैसे कि आप लोग जानते हैं विजिबल लेंथ के अंदर हम लोग क्या देखते हैं, वेबग्योर। यानी कि आप लोगों ने इन कलर्स का नाम सुना होगा, वॉयलेट है, रेड है, येलो है, ग्रीन है, ठीक है। तो इन सब की जो वेव्स होती है उनकी वेवलेंथ जो है वो अलग अलग होती है। जैसे कि हम लोगों ने सुना है कि रेड की वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है, वहीं वॉयलेट की सबसे कम होती है, ठीक है। अब देखिए, आंखों की रेटिना पर लाइट पड़ेगी तभी हमें कुछ नज़र आएगा। तो रेटिना को एक्साइट करने के लिए जो मिनिमम वेवलेंथ चाहिए वो है 400 नैनोमीटर, और मैक्सिमम चाहिए वो है 700 नैनोमीटर। अगर 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की कोई लाइट वेव रेटिना पर पड़े तो रेटिना विजुलाइज नहीं कर पाएगी उस लाइट को। इसी तरीके से अगर कोई 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ की कोई लाइट पड़े रेटिना पर तो वो उसे भी विजुलाइज नहीं कर पाएगी। तो इसका मतलब हमारी जो वाइट लाइट होती है ये जब सन से निकलती है तो बहुत सारी वेवलेंथ्स की जो लाइट है वो सारी मिक्स हो जाती है और एक खास प्रोपोर्शन में चलती हुई आती है, तब जाकर के वाइट लाइट हमें नज़र आती है। अब देखिए, जिस भी किसी लाइट की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम है वो सभी वायलेट के इस तरफ है, तो हम इसे अल्ट्रा वायलेट या फिर परा बैंगनी, यानी कि बैंगनी कलर से दूर वाली सनलाइट कहेंगे। अब इसका जो फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो कुछ इस तरीके से होगा, आप देख सकते हैं कि कितनी छोटी छोटी वेवलेंथ की कितनी सारी वेव्स हैं जो इतनी सी जगह में जमा हो गई। इसका वेवलेंथ बहुत कम होने की वजह से ये मोर पेनेट्रेटिंग, यानी कि सबसे ज़्यादा पावर से किसी भी चीज़ के अंदर छेद कर सकती है और रेटिना को ख़राब कर सकती है। तो जिन लाइट्स का वेवलेंथ कम होता है, लेस देन 400 नैनोमीटर, वो अल्ट्रा वायलेट कहलाती है और वो हमारी स्किन, हमारी आंखों के लिए ख़राब होती है हमेशा, ठीक है। वहीं 700 नैनोमीटर से ज़्यादा की वेवलेंथ वाली लाइट्स इंफ्रारेड लाइट्स कहलाती है, और उससे आगे की जो लाइट्स होती है वो माइक्रोवेव्स कहलाती हैं, और उससे आगे की लाइट जो है वो रेडियो वेव्स कहलाती हैं। ये मेनली थर्मल इंफ्रारेड वेव्स का एमिशन करती है, जिससे कि हीट पैदा होती है। ऑफ कोर्स ये हीट आप डायरेक्टली फील नहीं कर सकते, लेकिन आपने अगर रेस्टोरेंट में फास्ट फूड को गर्म करते हुए देखा हो तो वहाँ पर जो है जितने भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं उसके अंदर ये वेव्स यूज़ होती हैं। इसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी में ढंग से देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, हमें ये बात तो पता चल गई, जो वाइट लाइट होती है वो एक्चुअली बहुत सारी कलर लाइट्स का मिक्सचर होती है। कलर लाइट से मेरा मतलब है बहुत सारी ऐसी वेव्स जिनकी वेवलेंथ अलग अलग होती है, राइट। और हमने रिफ्रैक्शन के अंदर पढ़ा है कि जब भी कोई लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो मुड़ जाती है, जिसकी मेन जो डिपेंडेंसी होती है, पहली तो होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ द मीडियम। दूसरी होती है काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होता है, लाइट जो है मुड़ जाती है, राइट। और तीसरा होता है हमारा इंसिडेंट एंगल, मतलब आप जिस एंगल से उसे डालेंगे उस पर भी डिपेंड करता है कि लाइट कितना मुड़ेगी, ठीक है। तो ये 3 डिपेंडेंसीज हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ अब एक और, यानी कि चौथी डिपेंडेंसी हमारे सामने निकल के आती है, और वो है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स लाइट्स की डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ। यानी कि वेवलेंथ पर भी डिपेंड करता है कि लाइट कितना बैंड होगी। कैसे? जैसे कि आपके पास 2 मीडियम्स हैं और यहाँ से एक मीडियम से एक लाइट चल के आ रही है जो कि वॉयलेट है, और वो यहाँ से टकराएगी, बिल्कुल इसी जगह पे टकराएगी, वो कुछ इतना बैंड हो जाएगी, राइट। और वहीं अगर आपके सामने कोई ग्रीन लाइट चलते आ रही है वो थोड़ा सा
अलग, मतलब थोड़ा अलग एंगल बना करके झुकेगी। सब कुछ वही है, सारा मीडियम, सब सारी की सारी सिचुएशन वही है, लेकिन उसका बेंड होने का जो एंगल है वो थोड़ा सा अलग है वॉयलेट से। वही जो रेड होगी वो इनमें सबसे कम मुड़ेगी। तो इसका मतलब अलग अलग कलर्स की, यानी कि अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो अपने हिसाब से झुकती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मीडियम एक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक है, लेकिन वेवलेंथ अलग अलग होने की वजह से जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो अलग अलग बन रहा है। यानी कि जो चौथी डिपेंडेंसी हमारी वेवलेंथ निकल के आई है, ये सही है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जितनी भी कलर लाइट्स हैं जिनकी वेवलेंथ अलग अलग है, वो सब की सब स्प्लिट हो गई, यानी कि टूट गई। ठीक है, और इससे ही आप डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहते हैं, यानी कि वर्ण विक्षेपण, जहाँ पर आप देखते हैं किसी एक वाइट लाइट की अंदर की जितनी भी कलर लाइट्स हैं वो सारी की सारी टूट जाती हैं। अब सवाल ये है कि इसमें कौन कौन से रंग की लाइट टूटेगी। इसमें उसी रंग की लाइट टूटेगी जिसकी रेंज आपको आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है उसके अंदर विजुअल रेंज के अंदर दे रखी है। मतलब ऐसे कलर्स जो कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, यानी कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में हैं, वही नज़र आएंगे। और ऐसे हमारे पास, हमें पता है 7 कलर्स होते हैं, वो है विबग्योर, यानी कि वॉयलेट से लेकर के रेड तक। चलो अब हमें ये बात तो समझ में आ गई कि रिफ्रैक्शन के टाइम पे कोई भी वाइट लाइट जो है वो 7 रंगों में टूट जाती है, यानी कि उसका डिस्पर्जन हो जाता है। लेकिन अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि किसी भी नॉर्मल ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे कि ग्लास हो गया, वाटर हो गया, उसमें जब लाइट जाती है तो हमें वो 7 कलर्स में टूटती हुई नज़र क्यों नहीं आती है? क्या कारण है? हाँ, ये बात सच है, जब इन मीडियम से लाइट बाहर आती है तब वो 7 कलर्स के अंदर टूट जाती है, लेकिन हमें इन मीडियम्स के अंदर लाइट 7 कलर्स में टूटती हुई नज़र क्यों नहीं आती है? जैसे कि आपने अपने सामने एक गिलास रख लिया, वो पानी से भरा हुआ, और आपने लाइट इसके ऊपर डाली, तब क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि वो लाइट हमें टूटती हुई नज़र आ रही है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि आपने जो इसके ऊपर लाइट डाली है वो कोई एक वाइट लाइट नहीं है, ये बहुत सारी वाइट लाइट का समूह है, यानी कि ग्रुप है। आपको किसी भी लाइट को अगर तोड़ना है 7 रंगों के अंदर, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई एक स्पेसिफिक वाइट लाइट की रे उस मीडियम पे पड़े, मतलब सेकंड मीडियम के अंदर जाए, तब वो आपको टूटती हुई नजर आएंगी। और ये चीज़ जो स्पेशल केस में की जाती है, या तो स्लैब में की जाती है या फिर प्रिज्म में की जाती है। और इसी को ही न्यूटन का प्रिज्म एक्सपेरिमेंट कहा गया था, जहाँ पर उन्होंने दिखाया था कि लाइट को 7 रंगों में आप कैसे तोड़ सकते हो। और उसी स्पेशल केस की मैथमेटिकली हम लोग बात करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर, कि किसी स्लैब या फिर किसी प्रिज्म के अंदर से आप कैसे मैथमेटिकली एक लाइट को टूटते हुए देख सकते हैं। वहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स लगेगी, कुछ ज्योमेट्री लगेगी, जो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट, जहाँ पे आप लोगों ने क्या किया, लाइट को टूटते हुए देखा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या था, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स की कलर लाइट्स, जो कि सारी मिल करके एक वाइट लाइट बनाती हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, जैसे कि हम लोगों ने बात करी थी कि जो लाइट्स की वेवलेंथ 400 नैनोमीटर से कम या 700 नैनोमीटर से ज़्यादा होती है, उनका क्या होता है। देखिए, हमारी पूरी यूनिवर्स के अंदर हर तरीके की लाइट फैली हुई है, सिर्फ विजिबल लेंथ की नहीं, हर नैनोमीटर की, मतलब हर वेवलेंथ की लाइट जो है फैली हुई है। वो लाइट हम लोग कभी देख नहीं पाते, और यही कारण है कि आज तक हम लोग आधे से ज़्यादा यूनिवर्स तो कभी देख ही नहीं पाए। बहुत सारे यूनिवर्स जो है वो अभी तक देखा ही नहीं गया है। उसे ही देखने के लिए हम लोग जो है टेलीस्कोप बनाते हैं स्पेशल काइंड के, राइट। जैसे कि हबल हो गया, और भी कई तरीके के टेलीस्कोप होते हैं जो कि लाइट को आराम से अपनी रेंज में ला करके दिखा सकते हैं आपको। तो इस तरीके से आप टेलीस्कोप्स का भी महत्व समझ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। आगे हम लोग बात करेंगे प्रिज्म एक्सपेरिमेंट की। फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है, या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बताइए। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।